एपिसोड 1 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि एक मिशन को करने के बाद काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए अब वो काफी लेट तक सो रहा होता है। तभी अब उसकी बहन का उसको कॉल आता है, यानी कि जिन्हा का। जिन्हा अब जिन्वो की आवाज को सुनकर समझ जाती है कि जिन्वो अभी तक सो रहा है। वो अब काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि अभी कितना समय हो रहा है, तुम भूल गए हो क्या आज की मेरी पेरेंट्स मीटिंग है, तुम्हें मेरे स्कूल में आना था। ये सुनकर जिन्वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो जल्दी से खड़ा होकर जिन्हा के स्कूल में तैयार होकर पहुंच जाता है, जहाँ पर जिन्हा अब जिन्वो के लुक को देखकर खुद काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि जिन्वो काफी ज्यादा अलग लग रहा होता है। उसका ये रिएक्शन देखकर जिन्वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, मैं बुरा लग रहा हूँ क्या? जिस पर जिन्हा कहती है कि नहीं, बुरे तो नहीं लग रहे हो। इसके बाद अब जिन्वो आगे चलता है जहाँ पर सभी लड़कियां अब जिन्वो की फैन हो जाती है और वो उसे घूरने लगती है, जो देखकर जिन्हा भी अब जिन्वो से कहती है कि तुम्हारे ऊपर तो काफी अटेंशन आ रहा है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, लगता है मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना पड़ेगा। ये सुनकर जिन्वो अब उसकी गाल को खींच लेता है और कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में जिन्वो अब जिन्हा के टीचर से मिलता है, जहाँ पर वो भी अब जिन्हा की तारीफ करती है और कहती है कि जिन्हा काफी अच्छे ग्रेड्स पाती है हमेशा की तरह, वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह है और उसके मॉक एग्जाम रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं। इसके वजह से वो एक मेडिकल स्कूल में आराम से जा सकती है और जिन्हा भी यही चाहती है, तो मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर और किसी काम का प्रेशर मत देना। तो जिन्वो भी कहते हैं ठीक है। तभी टीचर अब कहती है कि मैं तुमसे एक और चीज के बारे में पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर जिन्हा अवेकन हुई एक हंटर के तौर पर, तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? ये सुनकर जिन्वो थोड़ा सोचता है और टीचर से कहता है कि नहीं। जो सुनकर टीचर कहती है कि मुझे लगा ही था। जिस पर जिन्वो कहता है कि आपने वैसे पूछा क्यों? तो टीचर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। अगले सीन में अब हम लोग को सॉन्ग का दिखाया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग से बाहर निकलती है और वो देखती है कि जिन्वो बाहर खड़ा होता है। जिन्वो को देखकर उसे याद आता है कि जिन्वो तो वही है जिसके साथ वो पहले भी रेड बैटल में जा चुकी है। वो अब कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी जिन्वो अब उसे अपनी और जिन्हा की पिक्चर दिखाता है। वो अब उसे कहता है कि क्या तुम जिन्हा को पहचानती हो? वहीं पर सॉन्ग, जो कि जिन्हा की दोस्त है, वो भी अब उसे पहचान जाती है और अब वो जिन्वो से कहती है कि क्या तुम जिन्हा के बड़े भाई हो? इस पर जिन्वो भी कहता है हाँ। ये सुनकर सॉन्ग अब समझ जाती है कि आखिर जिन्वो यहाँ पर क्यों आया है, और अब वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि हमारे टीचर ने तुमसे क्या कहा है, पर मैं वापस स्कूल नहीं जाऊंगी और हंटिंग को क्विट नहीं करूंगी। तो जिन्वो अब उसे कहता है कि तुम एक ई रैंक की हंटर हो, तुम अगर ऐसे जियोगे तो तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी, तुमने सिर्फ एक ही बार पैसे कमाए थे और वो भी हमारी स्ट्राइक टीम के साथ। इस पर सॉन्ग अब कहती है कि अगर तुम मुझे लेक्चर करने आए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो जिन्वो अब उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए नहीं आया हूँ। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि हुआंग डोंगसो, जो कि अमेरिका में था, वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है और अब उसे मिलने के लिए जिनचुल वहाँ पर आया है। ये देखकर डोंगसो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि हंटर एसोसिएशन का मैनेजर मुझसे मिलने के लिए आया है। तो जिनचुल अब उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कितने समय के लिए रहोगे? जिस पर डोंगसो कहता है कि मुझे ये कंट्री वैसे भी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं ज्यादा समय के लिए नहीं रहूंगा। तो जिनचुल कहता है कि क्या तुम सही में अपने होमलैंड में वापिस इसलिए आए हो ताकि तुम उन दोनों को ढूंढ सको? जिस पर डोंगसो कहता है कि तुम्हें आंसर पता ही है, तो तुम पूछ क्यों रहे हो? तुम सर्वेलेंस टीम के अंदर हो, तुम्हें पता तो होना ही चाहिए कि आखिरकार मैं उस ई रैंक और डी रैंक के हंटर के साथ डंजन में जाकर क्या करने वाला हूँ, और मुझे पता है कि तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि तुम मुझे रोकने आए हो। ऐसा बोलने के बाद अब डोंगसो अपनी पावर का यूज करके जिनचुल को डराने लगता है, जिस पर जिनचुल कहता है कि मैं तो बस अपनी जॉब करना चाहता हूँ। ये सुनकर डोंगसो भी अब वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग को चोई को दिखाया जाता है, जो कि अब प्रेसिडेंट गो से कहता है कि जो वो एंट मॉन्स्टर है उनके अब पंख भी आ चुकी है, यानी कि वो उड़ भी सकती है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अभी के लिए तो हमें इतना ही पता चला है, क्या पता वो बाद में ज्यादा उड़ने लग जाए। जिस पर गो कहते हैं कि ठीक है, अरेंजमेंट करो और इसको पूरा अच्छे से पता लगाओ। जिस पर चोई भी कहता है ठीक है। अगले सीन में अब जिन्वो को वापस से दिखाया जाता है, जो कि मैनेजर आहान और ह्यूंग से मिलता है। आहान भी अब जिन्वो को देखकर कहते हैं कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम हमें कांटेक्ट करोगे। तभी वहाँ सॉन्ग भी आ जाती है। उसे देखकर आहान कहती है कि मुझे याद आया, तुम तो उसी दिन आई थी ना उस रेड बैटल में। तो सॉन्ग भी कहती है हाँ। वहीं जिन्वो अब उन लोगों से कहता है कि माफ करना कि मैं थोड़ा बोझ बढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़की को थोड़ी ट्रेनिंग दूं। जिस पर वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम आराम से इसे हैंडल कर लोगे, तुम्हारी टाइमिंग वैसे भी सही है। आज सुबह सुबह ही ये सी रैंक का डंजन खुला है। उन लोगों को बातें करते हुए देख एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और लोगों से कहता है कि तुम लोग कितनी बात करोगे? हमें अब पता चलता है कि इस बंदे का नाम है किमचुल और ये एक ए रैंक का टैंकर है। हान अब कहता है कि ये जो मिशन है ये सिर्फ डिजाइन है उन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के लिए जो कि हम लोग हमारी यंग हंटर्स को देना चाहते हैं। किमचुल भी तुम्हारे साथ आएगा और वो स्ट्राइक टीम का लीडर बनेगा, पर जब हमने बताया कि तुम भी हमारे साथ चलोगे तो इसका मूड थोड़ा खराब हो गया। वहीं किमचुल भी अब कहने लगता है कि हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे ई रैंक के हंटर्स को बेबीसिट करना पड़ेगा, और वो भी दो। जिसके बाद आहान अब कहता है कि आज की स्ट्राइक टीम के अंदर एक ए रैंक का हंटर है, 5 बी रैंक के हंटर है, 2 सी रैंक के हंटर है और 2 ई रैंक के हंटर है, और टोटल अब इस टीम के अंदर हो चुके हैं 10 मेंबर। जिन्वो अब मन में कहता है कि मैं सॉन्ग को यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए लाया हूँ कि जो रेड बैटल्स होती है वो कितनी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। पर आज की हमारी टीम थोड़ी ज्यादा
ताकतवर है। मुझे नहीं लगता है कि मैं सॉन्ग को वो दिखा पाऊंगा जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। तभी ह्यून जिन्वो के पास आता है और कहता है कि ये जो मिशन है ये सिर्फ नूब हंटर्स के लिए है, तो कोशिश करना कि तुम इस मिशन के अंदर अपना योगदान थोड़ा कम देना। तो जिन्वो भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो सभी लोग अब उस गेट के अंदर चले जाते हैं। पर अब जैसे वो लोग गेट के अंदर आते हैं, जिन्वो का बचाने से कुछ अजीब सा फील होता है और इससे पहले कि वो कुछ डेट कर पाता, हम लोग अब देखते हैं कि वो जो गेट होता है वो अब एक लाल कलर के गेट में बदल जाता है। ये देखकर जिन्वो भी शॉक हो जाता है और वो जल्दी से सॉन्ग को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है। और क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, वो अबान से कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट करो। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो अब अंदर चला जाता है। अगले सीन में इसी चीज के बारे में अब बेक को भी पता चलता है। इसके बारे में वो सुनकर भी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि मैं अभी के अभी वहां आता हूँ। अगले सीन में हम लोग जिन्वो और बाकी सभी लोग को देखते हैं जो कि अब एक बर्फीले इलाके में आ जाते हैं। वहीं सभी लोग भी अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि गेट कहाँ पर गायब हो गया, आखिरकार हम लोग अब वापस कैसे जाएंगे। तो किम चुल अब सभी को बताता है कि ये एक रेड गेट है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सॉन्ग भी पूछती है कि ये रेड गेट क्या होता है, जिस पर जिन्वो बताता है कि रेड गेट बाकी गेट से अलग होता है। रेड गेट तुम्हें दूसरी ही किसी डंजन में लेकर चला जाता है और जब तक तुम बॉस को नहीं हरा देते हो या फिर जब तक डंजन अपने आप से नहीं खत्म हो जाता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो और बाहर से भी हमारी कोई भी मदद नहीं करी जा सकती है। और यहाँ के जो मॉन्स्टर्स है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये सुनकर सॉन्ग अब कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी हम लोग